Hello everyone, welcome back to 12 minutes to CLAT. So काफी सारे लोग after they're done with their 12th exams every year ponder on this particular topic कि यार partial drop ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कुछ लोगों को ये लगता है कि partial drop लें या full drop लें। इस सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि partial drop लेने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, and obviously I will answer all the questions that would be going in your mind right now about a partial drop. Right? There are so many things that goes in our mind जब हमारा एक बार CLAT नहीं अच्छा होता है तो let's understand this in complete detail. तो partial drop for everybody's understanding is when you prepare for CLAT after 12th और आप साथ में कोई और कॉलेज भी ले लेते हो। अब वो चाहे कोई लॉ स्कूल हो चाहे कोई नॉन लॉ स्कूल हो, दैट इज ऑन यू। आप किसी भी कॉलेज में जाते हो बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट साइमल्टेनियसली। तो आप जो वो एक्स्ट्रा चीज ले रहे हो, जो कॉलेज आप ले रहे हो ना क्लैट के साथ साथ, वो एक तरह से आपका बैकअप है कि इन केस क्लैट में कुछ प्रॉब्लम हुई उस साल भी तो फिर आई विल हैव समथिंग टू फॉल ऑन टू, राइट? So these are some of the very common questions that student ask me when they are looking to take a partial drop, जब वो decision making phase में होते हैं तो the first question is क्या does it even make sense, right? That's a very general question to ask. उसके अलावा प्लेसमेंट में कोई इशू तो नहीं आएंगे अगर मैं गैप ईयर के साथ जाऊंगा या जाऊंगी? फेयर क्वेश्चन टू आस्क अगेन। उसके अलावा विल आई बी एबल टू मैनेज माई क्लैट प्रेपरेशन विद द कॉलेज, बिकॉज अगर आप किसी कॉलेज का पार्ट बनते हो तो हो सकता है कि आपको कभी कभी उस कॉलेज में जाना पड़े, है ना? आपकी कुछ कुछ कमिटमेंट्स हो जाएंगे ज्यादा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पर दोस्त बन जाते हैं तो वहां पर थोड़ा टाइम भी बर्बाद करते हैं। सो विल आई गेट द रिक्वायर्ड टाइम फॉर माई क्लैट प्रेपरेशन? दैट इज वन क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। क्या डिफरेंस क्रिएट करता है एक गैप ईयर या इसको ड्रॉप ईयर बोलते हैं, जो आपके बाद में प्लेसमेंट्स बोल लो या जनरली आपके एनएलयू जाने में क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, एंड पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज। पहले मैं एक जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। आई वॉज माई सेल्फ अ पार्शियल ड्रॉप स्टूडेंट when I was in my 12th standard. I had written CLAT, but मेरे को उस टाइम CLAT की इतनी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, because I was only focused on my 12th standard exam, और तब CLAT 12th के जस्ट बाद हुआ करता था, है ना? तो उसके बाद में मैंने रियलाइज किया कि यार एक बार ये पेपर देखे कि मैं शायद वापस अच्छा कर सकता हूँ, बट माई पेरेंट्स वर लिटिल स्केप्टिकल। उनको लगता था कि तू कर तो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन टेक समथिंग, राइट? तो आई टुक अ कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट वाज नॉट अ लॉ स्कूल, आई वाज डूइंग अ बीकॉम ऑनर्स डिग्री, और मैंने साथ में फिर क्लैट की प्रिपरेशन की थी। तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि व्हाट यू गाइस वुड बी फीलिंग, आपके दिमाग में क्या इनसिक्योरिटीज है। मेरे दिमाग में भी ये था कि क्या मैं पार्शियल ड्रॉप लूं? मेरे सारे फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इसी तरह के परसेंटेज लाए हैं 12th में, और वो भी इसी तरह के कॉलेजेस में है, तो वो तो कोई क्लैट के लिए ड्रॉप नहीं ले रहा, वो तो क्लैट कर ही नहीं रहे। सो सी द अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर आपने क्लैट एक बार दिया है या आपने नहीं भी दिया है और आप ड्रॉप ईयर में प्लान कर रहे हो, तो ये टाइम काफी सफिशिएंट होता है आपके पास, क्योंकि आपके पास 12th वाला वो प्रेशर भी नहीं रहेगा, आपको रोज स्कूल भी नहीं जाना है। सो यू विल हैव इनफ टाइम। विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, माई एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन इज कि आप ना उस तरह का कॉलेज लेना जिसमें आपको रोज जाना ना पड़े, क्योंकि अगर आपको रोज किसी कॉलेज में जाना पड़ रहा है ना, तो फिर आप तीन चार तो वहीं बजा दे रहे हो, फिर वो स्कूल जैसा ही हो जा रहा है। तो इसीलिए आप कभी कभी अगर कॉलेज जाओगे, हफ्ते में एक दो दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम देने जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अलावा ऐसे कोई कॉलेज में एडमिशन लो जहां पर आपको कम जाना पड़े। इफ यू आर गेटिंग अ गुड लॉ स्कूल, मान लो आपको जीएलसी मुंबई मिल जाता है या फिर आपको एसएलएस पुणे मिल जाता है, देन ऑब्वियसली इट मेक सेंस, बिकॉज वो एज अ बैकअप भी बहुत अच्छा है ना? बट अगर आपको ये नहीं मिलता है, कोई अच्छा लॉ स्कूल नहीं मिलता है, देन टेक एनी लॉ और नॉन लॉ स्कूल वेयर यू डोंट हैव टू गो वेरी रेगुलरली। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अपना मेन फोकस क्लैट प्रिपरेशन ही रहनी है, ठीक है? उसके अलावा प्लेसमेंट पे कोई इशू आता है क्या? Again, I'll give you my example. I was a drop year student. I had no issue with my placement. 50% of my batch was drop year in NLD जोधपुर. So it doesn't matter at all कि आप drop year लेके आए हो या नहीं आए हो। जब आपका placement होता है ना, तो जो recruiter होता है वो आपसे ये सवाल पूछता है कि आपने कॉलेज में आके क्या किया है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक साल दो साल ड्रॉप लेकर आए हो। All they care is कि आपने कॉलेज में आके how are your grades, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्या किया है, रिसर्च पेपर कौन से लिखे हैं, मूटिंग की है नहीं की है। तो अगर आपका एक ऑलराउंड सीवी बन जाता है तो ड्रॉप ईयर तो दिखता ही नहीं है उसमें कहीं भी। इट्स वेरी वेरी क्लियर, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लेसमेंट के साथ क्या कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। इनफैक्ट द पीपल हु डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, उनको लगता है कि यार ऐसे किसी XYZ कॉलेज में नहीं जाएंगे, हमको अच्छे कॉलेज में जाना है विद द बेस्ट काइंड ऑफ एक्सपोजर, प्लेसमेंट ऑप्शंस एंड ऑल, तो हम लोग ड्रॉप ईयर लेकर ही जाएंगे। कई बार हमारी थिंकिंग ये होती है कि ऑलरेडी 5 साल की डिग्री है, खासकर हमारे पेरेंट्स की, है ना? उसको अगर और 6 साल का बना दो तो दैट बिकम्स इवन मोर हेक्टिक। नाउ अंडरस्टैंड दिस, लॉ हमेशा से 6 साल का ही होता था, जो भी लोग पहले करते थे, क्योंकि पहले 3 ईयर लॉ ही होता था, तो लोग पहले 3 साल का ग्रेजुएशन करते थे एंड देन दे यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स लॉ फॉर 3 इयर्स। तो वो 6 साल का होता था, तो आपकी डिग्री 5 की जगह वही यूजुअल 6 साल की होगी। इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट अगर आप टॉप लॉ स्कूल में जाओगे तो जो डिग्री के बाद की जो हैसल है, जहां पर आप जॉब ढूंढ रहे हो, है ना, आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि क्या क्या करना है, आपके सीवीज कहीं एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं,
दैट प्रॉब्लम विद गो अवे इफ यू आर फ्रॉम अ टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी, बिकॉज वहां पर तो एक क्लियर स्ट्रक्चर है. व्हेन आई गॉट प्लेस्ड इन अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म, मेरे को किसी ने नहीं पूछा था कि भाई तुम्हारा यू कुड से ड्रॉप ईयर था या नहीं था या क्या था. ऑल दे केयर्ड वाज अच्छा एनएलयू जोधपुर, ठीक है, इसका ये ग्रेड है, इसने यहाँ पे इंटर्नशिप करी हुई, बात खत्म. नो मोर क्वेश्चंस आस्क्ड. ठीक है, तो कॉलेज का जो आप किसी भी फील्ड में देखो, आप टॉप आईआईटीज में जाओ, टॉप आईएम में जाओ, टॉप एनएलयूज में भी जाओ, तो वो कॉलेज के नाम से ही काफी सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाती है कि यार इसने क्लैट क्लियर किया है तो ये इंसान मेहनती तो है, इफ नथिंग, है ना. सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नाउ you will go through certain pros and cons of taking a partial drop, है ना. Let's start that. तो pros में सबसे पहली चीज है आपको समय ज्यादा मिल जाता है. तो if you have a relaxed college along with it in partial drop, क्योंकि मेरा जो डीयू का कॉलेज था मैं तो बहुत रेयरली जाता था, है ना, एग्जाम देने चला गया, असाइनमेंट सबमिशन के लिए चला गया, बट आई डिड नॉट गो वेरी रेगुलरली. सो देयरफॉर आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर ऑल्सो. और अब कोई भी कॉलेज का पार्ट बनो, जुलाई से पहले कोई कॉलेज स्टार्ट नहीं होता है, तो उससे पहले भी आपके पास काफी समय होता है प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छा बना लेने का. तो अगर ऐसे आपको 3-4 दिन भी कॉलेज जाना पड़े तो बाद में फिर दिक्कत नहीं आती, है ना. तो आप पहले से अगर प्लानिंग करके चलोगे, यू कैन डू रियली वेल इन दिस. अब जो आपने पहले साल में मिस्टेक करी है, चाहे आप वो अपनी बोर्ड के साथ प्रिपेयर नहीं कर पाए अच्छे से, या कोई भी आपका रीजन, आपने मैथ्स पर फोकस नहीं किया, आपने चीजों को अच्छे से नहीं देखा, एनालिटिकल रीजनिंग नहीं की थी, तो वो मिस्टेक रेक्टिफिकेशन गेट्स इजियर इन अ ड्रॉप ईयर. क्योंकि आपको दिक्कतें भी पता है. कई कई लोगों के साथ एक बेसिक सी प्रॉब्लम होती है कि पूरे साल अच्छा किया, एग्जाम सेंटर पे जाके अच्छा नहीं कर पाया बिकॉज वहां जाके नर्वस हो गए, है ना. तो वो सारी प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी देख ली है, तो आप उसको वापस नहीं करोगे, तो उस माइंड सेट के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से. ठीक है. अदर देन दैट, फॉर द पीपल हु डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी, है ना, रैंडम कॉलेज में नहीं जाना चाहते हो. देखो इंडिया में 1000 कॉलेज होंगे जो लॉ करा रहे होंगे, बट क्यों हम बार बार टॉप 10 की बात करते हैं? बिकॉज दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्सपोजर. अगर आप एक नॉन लॉ फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, you should definitely go to a top NLU, prepare well for CLAT, because that will solve 90% of the problems for you. ठीक है. मैं 90% इसलिए बोल रहा हूँ कि 10% प्रॉब्लम कॉलेज में जाकर भी आएगी, आपको वहां भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपकी तरह मेरिटोरियस बच्चे आएंगे, है ना, तो वहां पर भी कंपटीशन बहुत होता है. लेकिन एक आपको जब लॉन्च पैड मिल जाता है ना, दैट गेट्स वेरी इजी फॉर यू, है ना. ऑल्सो इसका कोई रिपरकशन नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि तुम तो ड्रॉपर हो, तुम तो ये सब बोलने की बात है. ये सिर्फ कोचिंग लेवल तक लगता है हमको कि यार ये ड्रॉपर है, ये फ्रेशर है, ये है, वो है. कॉलेज में जाके सब एक क्लास में बैठते हैं, एक साल ऊपर नीचे, आपका करियर आपके साथ 40-45 साल रहेगा, आपका कॉलेज का नाम आपके साथ 40-45 साल रहेगा. तो इफ यू आर लुकिंग टू एक्चुअली गो टू अ गुड कॉलेज, दैट मेक्स ऑल द सेंस, है ना. तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो कि एक साल नहीं होगा तो अगले साल भी नहीं होगा, ये क्या बात हुई, है ना. ये तो कोई भी मतलब सेंस ही नहीं हुआ इस बात का, राइट. तो दीज आर द प्रोज ऑफ यू टेकिंग अ पार्शियल ड्रॉप. लेट मी टेल यू द नेगेटिव साइड ऑफ इट एज वेल. जब आपका एक बार क्लैट नहीं होता ना, तो आपके पास ज्यादा प्रेशर आता है, एंड यू आर आल्सो अंडर अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स, क्योंकि आपको लगता है कि डिडंट वर्क आउट फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम, इस बार भी हो या ना हो, एग्जाम तो कुछ भी आ जाता है, हर साल कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं. तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती है ना, ये सारे ड्रॉपर्स के अंदर होती है. अगर आप उससे डील करना सीख जाओगे, अगर आप वन डे एट अ टाइम देना सीख जाओगे, यू आर सर्टेनली, यू कुड से, ऑन द राइट पाथ टू डील विद दिस प्रेशर. ठीक है. 12th वालों के पास एक अलग टाइप का प्रेशर होता है, जहां पर वो बहुत सारी चीजें जगल कर रहे होते हैं. वो जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके पास थोड़ा अलग प्रेशर होता है. उनका प्रेशर मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो मैनेजेबल है, क्योंकि आपके पास प्रिपेयर करने का टाइम अच्छा है, which is you could say definitely more as compared to a 12th going student, है ना. Then एग्जाम इज अनसर्टन, सबको पता है ये बात, क्या एग्जाम में आ जाए इस साल, क्या दे दें, वी डोंट नो. बट यही मैं बार बार बात कर रहा हूं इस बारे की, आपके पास टाइम है, तो यू हैव द टाइम टू डील विद द वर्स्ट केस सिनेरियोज आल्सो. द काइंड ऑफ कोचिंग दैट यू चूज द काइंड ऑफ कोचिंग जो आपको अलग अलग टाइप के मॉक्स दे. ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का मॉक है, बार बार ही चलता जा रहा है. दे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट विद देयर क्वेश्चंस. That is what CLAT also does, right? So you have to think it that way कि आप हर तरह की प्रैक्टिस करके जाओ, और जब एग्जाम में जाओ तो बस ये सोच के जाओ कि भाई द एग्जाम इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल. तो ऐसा कुछ नहीं, कोई कोई अलग से कोई आईआईटी की प्रिपरेशन थोड़ी करके आया CLAT के लिए, आप भी कर लोगे, है ना. तो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट दैट कीप्स यू वेरी मच इनटू द प्रिपरेशन एंड यू कैन नॉट गेट ऑफ ट्रैक आल्सो. ठीक है. ये मुझे एक बड़ी चीज लगती है. जब हम रोज कॉलेज नहीं जा रहे हैं और हम ड्रॉप, फुल ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप कुछ भी ले रहे हैं, इट गेट्स अ लिटिल बोरिंग आफ्टर अ पॉइंट. जिन लोगों ने लास्ट ईयर भी प्रिपेयर किया था, उनको पता है कि यार वापस से वही चीज करनी पड़ेगी, हमें वापस से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा विद अ क्लीन स्लेट. तो वो ना बोरिंग हो सकता है आपके लिए, आपको लगेगा कि यार मेरा तो मन ही नहीं कर रहा करने का, है ना. बट अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से करो कि मन कर रहा है नहीं कर रहा है, अगले जो 7-8 महीने मेरे को अपने आप को देने हैं, एंड आई वांट टू डू द बेस्ट आई कैन इन दिस पर्टिकुलर टाइम,
आप सर्टेनली अच्छा कर सकते हो, बट वो मोनोटोनी को हटाना पड़ेगा आपको और अपनी प्रेपरेशन पर प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा, एक शेड्यूल बना के। हम लोग तो अपने सारे बैचेस में आजकल एक शेड्यूल का टेम्पलेट देते हैं सारे बच्चों को, वो वीकली बेसिस पे स्टूडेंट्स भरते हैं और प्रॉपरली खुद का एक्चुअली जो टास्क है या जो अपना सिस्टम है उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, जो आप खुद से ही कर सकते हो, आपको सिखा देते हैं बहुत अच्छे से वो। ठीक है, देन कम्स, ये मेरे साथ हुआ था कि जब मेरा क्लैट एग्जाम था ना, तो सेम ही डेट्स पर आगे पीछे मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी आ गए। नाउ आई हैड टू मेक अ चॉइस, और ये काफी पहले पता चल जाता है, आई हैड टू मेक अ चॉइस कि मैं कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ूं या दूं, या फिर मैं क्लैट एग्जाम दूं। तो आई टुक दिस डिसीजन कि यार कॉलेज छोड़ो, कॉलेज का एग्जाम में बाद में बैक दे दूंगा, मैं क्लैट पर फोकस करता हूं। टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड डिसीजन, कुछ कॉलेज में फिर मैं रहा ही नहीं, फिर आई वेंट टू एलएनयू जोधपुर। तो ये एक चीज आपके साथ हो सकती है दिसंबर में भी, बट डोंट वरी अबाउट इट, ये काफी मैनेजेबल चीजें होती है। ऐसा नहीं कि मतलब कॉलेज के एग्जाम मिस हो गए तो आप बिल्कुल ही खत्म हो गए, फेल हो गए वहां पे, है ना। तो दिस कैन हैपन, बट दिस इज वेरी नॉर्मल, इट हैपेंस विद एवरी पर्सन हु इज टेकिंग अ पार्शियल ड्रॉप ईयर। तो ये कुछ कॉन्स हैं, ये कुछ प्रोज हैं, इसको अगर आप साथ में मिलाओ, saying this from the personal experience again, it is certainly worth it। अगर आप ये बिलीव करते हो कि आपके पास वो मेहनत करने की कैपेसिटी है टू बी एबल टू डू वेल, अगर वो प्रेशर से आप डील कर सकते हो, if you want the perfect and the right kind of practical guidance, we have recently launched a batch called Yodha। So all of you are Yodha only, जो लोग ड्रॉप ईयर स्टूडेंट होते हैं वो सारे योद्धा होते हैं। We're going to be guiding you with the best team of educators जिन्होंने खुद ने क्रैक किया है, not just me, like most of my educators have cracked some or the other law entrance exam, and most of them have cracked CLAT also। So therefore, the kind of guidance you get, the kind of understanding, the strategic aspect for the exam that you get, that is very clear। और आपको बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि यार मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। एवरीथिंग हैज अ प्लान दैट वी क्रिएट फॉर यू, यू जस्ट हैव टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस। इस बैच के बाद भी हम आपसे कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करेंगे। आप सारी क्लासेस में आओ, सारे मॉक दो, सारे सेक्शनल टेस्ट दो, डीपीपीस करो, जीके क्वेश्चन बैंक करो, जो भी आपको स्ट्रेटेजी क्लासेस हो रही है उसमें उसका पार्ट बनो, तो आपके क्लैट के प्रोसेस के पार्ट रहोगे, है ना। आपने बैच ले लिया, फिर आप गायब हो गए, फिर थोड़ी देर में वापस आए, दैट विल नॉट वर्क। तो कीप योर माइंड वेरी स्ट्रेट फॉर योर गोल। इफ यू कैन डू दैट, certainly a partial drop or even a full drop is worth it। ठीक है, you can reach out to our counselor, she'll be happy to guide you for anything and everything, or any doubt that you have about a drop year or about the Yodha batch। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस बैच का, and you can always visit 12minutes2clat.com and find the batch there as well। So that's it about this session। Thank you so much for joining। कुछ भी doubt होता है you can always mention in the comments, we'll be very happy to take it from there and answer it for you। All the best guys।